नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एफएसएससीआई के कुछ ना कुछ रूल्स एंड अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ संशोधन होते रहते हैं। तो नए नियम जो भी आते हैं उसके मैं न्यूज़ अपडेट आपको देता रहता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो एफएसएससीआई की न्यूज़ को लेकर के है, जिसका नया अपडेट आया है। पहले भी मैं आपको दोस्तों पहले बता चुका हूं कि मिठाई और रेस्टोरेंट्स के लिए कुछ नए रूल्स आए थे जो कि पिछले साल आए थे। उसमें मिठाइयों की बेस्ट बिफोर डेट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी वीडियो मैंने बताया था कि आप किस तरीके से साइनेजेस लगा करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोनों वीडियोज़ के लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर देता हूँ। पहले वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, दूसरे वाले का लिंक आपको 10 सेकेंड के बाद मिल जाएगा। तो आज का जो रूल है वो क्या है? वो रूल लागू होगा 2 अक्टूबर 2021 से, लेकिन रूल की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हो सकता है अब सभी फूड सप्लाई करने वाले लोगों को या फूड में जो भी डील करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो मिठाइयों की दुकानें हों, चाहे और भी कई सारी दुकानें हों, सब पे शायद ये रूल अब लागू कर दिया जाएगा। तो रूल क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, मिठाइयों की दुकानों और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो हम लोग बिल काट करके देते हैं, तो जो रूल है वो क्या है, जो बिल है उसके ऊपर एफएसएससीआई का लाइसेंस नंबर यानी कि जो फूड लाइसेंस है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला रूल। साथ के साथ जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, मुझे लगता है कि अब उन सभी लोगों को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बिल आप काटेंगे कस्टमर को देंगे तो बिना बिल के आप या तो बेच ही नहीं पाएंगे, साथ के साथ उस पर एफएसएससीआई का लाइसेंस मैंडेटरी हो गया है। और जितने भी फूड में डील करने वाले लोग हैं, चाहे वो रीपैकेजिंग करते हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हों, मेरे हिसाब से ये रूल सभी के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। सभी को अपने बिलिंग सिस्टम के अंदर, रिटेल स्टोर्स के अंदर जितने भी बिलिंग हैं, उन सभी में जो भी फूड से रिलेटेड है, उन सबको अपने बिल्स पर एफएसएससीआई का फूड लाइसेंस डालना ज़रूरी हो जाएगा। रूल नंबर टू क्या होगा? अब एफएसएससीआई ने ये नियम भी बना दिया है कि आपको अपनी दुकान के अंदर कोई ना कोई ऐसी जगह डिस्प्ले में लगानी पड़ेगी जहां पर एफएसएससीआई की लाइसेंस नंबर प्लस एफएसएससीआई के कस्टमर केयर नंबर, ग्रीवेंस नंबर, और जहां पर वो कंप्लेंट कर सकते हैं, इस तरीके की कुछ जानकारियां आपको अपने स्टोर्स के अंदर, अपने शॉप के अंदर लगानी ज़रूर पड़ेंगी। अदरवाइज़ आपका चालान काटा जा सकता है, आपकी शॉप को बंद किया जा सकता है। तो पहला नियम कि बिल पे डालना ज़रूरी था। दूसरा नियम कि एफएसएससीआई के जो कस्टमर केयर हैं उस तरीके की चीज़ों को, ताकि कस्टमर की विजिबिलिटी उसके ऊपर रहे, रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको लगाना पड़ेगा, ताकि जो फूड है जो लोग खाते हैं उसकी गुणवत्ता बनी रहे। आप लोगों पे थोड़ी सी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग अच्छे से काम करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है छोटी सी चीज़ें करने के लिए। लेकिन जो लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं, शायद इससे कंट्रोलिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक। दोस्तों, जो लोग फूड में डील करते हैं, किसी भी तरीके के फूड आइटम्स जो कि प्री पैक्ड हो सकते हैं, पैक्ड हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, किसी भी तरीके के, उसके लिए जो रूल है लाइसेंसिंग का, वो 12 लाख तक अगर किसी की टर्नओवर सालाना रहती है तो 100 रुपये का लाइसेंस बनता है 1 साल का, जिसको कि 5 साल के लिए बनाया जा सकता है। अगर 12 लाख से 20 करोड़ रुपए तक की किसी की टर्नओवर जाती है तो स्टेट का लाइसेंस है, जो कि बेसिक लाइसेंस ही होता है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये करीब रहती है लाइसेंस की 1 साल की, उसको भी 5 साल के लिए आप बनवा सकते हैं। साथ के साथ अगर कोई ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं तो उनके लिए जो लाइसेंस है वो सेंटर का लाइसेंस होता है, लगभग 7,500 रुपये सालाना फ़ीस होती है, उसको भी 5 साल के लिए आप बनवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत होती है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके दूंगा, शायद वो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अब जो नियम ये बनाया जा रहा है एफएसएससीआई द्वारा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट डायरेक्टली कस्टमर्स को है, क्योंकि कस्टमर्स जो कंप्लेन करना चाहते हैं, अगर कोई गुणवत्ता में कमी रहती है तो उनके पास तरीका नहीं होता है। अब हर रेस्टोरेंट, हर मिठाई की दुकान पर अगर ये डिस्प्ले में लगा रहेगा, हर स्टेट के अकॉर्डिंग,
तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस दुकानदार से मैंने ये सामान ख़रीदा था, इसकी क्वालिटी ख़राब है। ये FSSAI को वो कंप्लेंट कर पाएंगे। तो पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि FSSAI की माने तो इस नियम को लागू करने से कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के फूड आइटम्स मिल पाएंगे। और FSSAI का ये भी मानना है कि इस बार वो सख्ती से लागू करने वाले हैं 2 अक्टूबर से। उससे पहले से ही आप लोगों को इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तीसरा बेनिफिट ये है कि कस्टमर को पूरा आइडिया रहेगा कि फूड आइटम्स किस तरीके से डील करते हैं, उसकी कंप्लेंट का क्या प्रोसेस है और वो किस तरीके से FSSAI में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरा मानना है वो ये कि अगर किसी ने FSSAI का लाइसेंस लगा दिया लेकिन वो हुआ किसी और के नाम पर, तो क्या होगा? देखिए, ऐसा वैसे मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। अगर ऐसा करता भी है तो बहुत भारी पेनल्टी उसको झेलनी पड़ सकती है और उसकी दुकान सीज हो सकती है, साथ के साथ उसको जेल भी हो सकती है। क्योंकि इंडिया में होना ही ये चाहिए कि फूड आइटम से जुड़े हुए जो नियम और कायदे कानून हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होने चाहिए। बैड क्वालिटी, कस्टमर की सेहत, आम ग्राहक की सेहत, आम जनमानस की सेहत से खिलवाड़ कोई ना कर सके, ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए। तो मुझे सही कदम लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मेरे को प्लीज़ बताइएगा इसके अंदर। और जो भी आपके कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। लाइसेंस बनाने की पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देता हूँ। तो यहीं तक इसको क्लोज़ रखते हैं। बाकी ये न्यूज़ अपडेट है, इसमें कोई भी और चेंजेस होंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो यहीं तक आपको लिए रखते हैं। सलाम, नमस्ते।